बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आया, ओके? आई लव यू। एलन तुमसे कितना प्यार करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो ऐसा लड़का मिला। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ भी सारा। तुम जानती हो हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। मुझे पता है जरूर कोई बात है। कहीं मैं एलन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जेफ का ही ख्याल आ रहा है मुझे। जेफ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें रुलाता था? एलन जो तुम्हें रानी की तरह रखता है, फिर भी तुम एक्स के बारे में सोच रही हो? जानती हूँ, पर जेफ के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या पता वो बदल गया हो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। और वैसे भी अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। उसे भूल जाओ। सारा, शुक्र है। मुझे लगा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। जेफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना जी नहीं पाऊंगा कि मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सहरा, प्लीज शादी मत करो। हम फिर कोशिश करेंगे। तुम सच कह रहे हो? इसकी बातें मत सुनो सारा। तुम्हें पता है ना ये कैसा है। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, देख लेना। देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू सो मच। सारा प्लीज इसकी बातें मत सुनो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। I love you so much, Jeff. मेरे साथ चलो। चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, मेरे साथ चलो सर। Okay, Jeff. I'm sorry, Jessica. पर मुझे जाना होगा। एलन से कह देना। I'm sorry. सहरा अपनी दोस्त को वहीं हैरान छोड़कर चली गई। उसकी दोस्त जानती थी ये कितनी बड़ी गलती है। सहरा ने जेफ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखता था। यही तो वो चाहती थी। उसे लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जल्द ही जेफ फिर से पहले जैसा हो गया। वो सहरा से झूठ बोलने लगा और पहले की तरह ही उसे धोखा देने लगा। सहरा टूट गई, पर अब रिश्ता तोड़ने और रोने के सिवाय क्या हो सकता था। वो अकेली पड़ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एलन की याद आने लगी और सोचने लगी काश वो अपने एक्स के पास नहीं जाती। और फिर एक दिन वो अचानक एलन से टकरा गई। एलन? सारा, शादी वाले दिन के बाद तुम आज दिखी हो। जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तो खुद कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एक्स के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, अब कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था। देखो, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माफ करना सहरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। हे हनी, हम रिसेप्शन के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलें? बहुत प्यारी लग रही हो।
I love you so much. आई लव यू टू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। ये जाम 3 महीने से सिंगल होने और उस इंसान से दूर होने के नाम। थैंक्स। अच्छा हुआ उसके साथ सब खत्म हो गया। ये देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। देखो, एलेक्स का मैसेज है। नए रिप्लाई मत करना। हर बार वो तुम्हारे साथ यही करता है ना। वो फिर से यहाँ आएगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हारा दिल तोड़कर गायब हो जाएगा। जानती हूँ, पर वो किसी मुसीबत में हुआ तो। लिखा है उसे मेरी जरूरत है। देखो, उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो, बुरा मत मानना, पर बात करनी पड़ेगी। सॉरी। हाय। मुझे लेने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब की बदबू आ रही है। कितनी शराब पी रखी है तुमने? ज्यादा नहीं पी। तो बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यार, मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या तुम सच में मुझे उस सोफे पर सुलाने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अंदर नहीं आ सकते। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं वापस आना चाहता हूँ। वादा करता हूँ अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। अब सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। ऐसा मत करो, मान जाओ प्लीज। नहीं, देखो, मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली। याद है पिछली बार जब तुम ब्रेकअप के बाद वापस आए थे, तो मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें एक और मौका कभी नहीं दूंगी। पर तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुम मेरे पास आकर बैठे और फिर से वही पुराने वादे करने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मुझे लगा कि अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, और यही सोचकर मैंने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन जब मैं नींद से जागी, तब तुम मेरे पास नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने जितने भी वादे किए थे, सब के सब झूठे निकले। मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना खुद को बदलने वाला झूठ सुनना है। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, जब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिल बहलाने का एक खिलौना हूं। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? चले जाओ अभी। तो तुम कल रात को आ रही हो ना? याद है ना, कल बर्थडे है मेरा, तो हम साथ में मूवी देखेंगे। हाँ, आऊंगी ना, बस डैनियल से एक बार पूछ लो। स्टेसी, इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पूछने की क्या जरूरत है? हे बेब, हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बाद में मिलते हैं एडम। फिर भूल गई? गले नहीं मिलोगी?
ओह हाँ। स्टेसी, ये सब क्या है? रिलैक्स, एडम बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी और मेरे लिए नो स्पाइसी। थैंक यू डियर। अच्छा सुनो, कल रात मैं सोच रहा था हम फिल्म देखें। आओ, अगर हम कल की बजाय किसी और दिन चले एडम जाएं। ने तुम दोनों की पिक सोशल मीडिया पर क्यों डाली है? क्या हमारी पिक? हाँ, और उसने कैप्शन में हार्ट्स क्यों बनाए दिखाओ। हैं? देखो, एडम और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। भरोसा रखो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। उसे सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रहना है। तुम्हें नहीं पता लड़के कैसे सोचते हैं। डैनियल, फिर से शुरू मत हो जाओ। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास तो आओ। आज पूरा दिन तुमने ढंग से बात भी नहीं की। मेरे पास आओ। एडम इतनी रात को तुम्हें वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? शायद ये पूछने के लिए कि कल उसके बर्थडे पर मैं उसके घर जाऊंगी या नहीं, साथ में मूवी देखने। क्या? तुम ऐसा सोचना भी मत स्टेसी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रात को किसी लड़के के घर नहीं भेजूंगा, समझी? वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, एडम एक नॉर्मल लड़का है जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अगर कभी हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ तो तुम किसके पास जाओगी? एडम के पास। और वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। देखो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, शर्त लगाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। कल रात तुम उसके घर जाओगी और कहोगी हमारा ब्रेकअप हो गया है। और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं, मैंने उसे बताया था कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वो एकदम गधा है। तुम्हें तो उससे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, सच कह रहा हूं मैं। मेरे पास आओ। हे, मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, बिल्कुल मेरे जैसा। एडम, तुम क्या कर रहे हो? हम बस दोस्त हैं। स्टेसी, मैं अब ये सब और नहीं छिपा सकता, ओके? सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये सब बताने के लिए मैं इसी ब्रेकअप का तो इंतजार कर रहा था। वाह, डैनियल ने कहा था यही होगा। आई एम सॉरी, पर अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तो बताओ क्या हुआ? उसने ठीक वही किया जो तुमने कहा था। मौका मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब समझी? समझ गई। मैंने बोल दिया कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो घर चलें। इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे? शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह,
कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों जरा हो तुम रहा अपना है? मुंह क्यों? बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैं डैड बनने वाला हूं। ओह माय गॉड स्टेसी, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चलें। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना, ओह हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू।